ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर सबसे बड़ा कोई चीज़ अगर होगा जो बहुत ज़्यादा दुःख देता है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है, उसको हम कहते हैं स्टॉप लॉस। ज़्यादातर कम से कम 95% लोगों को अभी तक सही स्टॉप लॉस लगाना आया ही नहीं, जिस वजह से उनको बड़े लॉस का सामना करना पड़ता है। आज मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से सही जगह पे आप स्टॉप लॉस लगाएँगे तो आपका कम से कम स्टॉप लॉस हिट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपके टारगेट्स हिट होंगे। पहले तो ये समझ लेते स्टॉप लॉस का मतलब क्या है। स्टॉप लॉस का मतलब देख लीजिए जरा एक बार। टू एग्जिट फ्रॉम ए ट्रेड बाय सेटिंग स्मॉल लॉस टू अवॉइड बिग लॉस। एक ऐसे लॉस को पहले से ट्रेड लेने से पहले सेट कर देना ताकि एक छोटे लॉस को लेके मार्केट से बाहर जाया जा सके, बजाय एक बहुत बड़े लॉस के साथ हम मार्केट से बाहर हो जाए। मतलब एक ऐसे जगह पे हम अपने लॉस को सेट करेंगे, जितना छोटा से छोटा लॉस हम लेंगे और मार्केट से बाहर चले जाएंगे, ताकि हम वहां पर बैठे ना रहे और एक बड़ा लॉस हमारा ना हो जाए। इसी को कहते हैं स्टॉप लॉस सेट करना या स्टॉप लॉस। अब ये स्टॉप लॉस कितने प्रकार के होते हैं? स्टॉप लॉस 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले परसेंटेज स्टॉप लॉस, लेवल, वोलेटिलिटी, टाइम स्टॉप लॉस। अब इन चारों में से सबसे ज्यादा अगर कोई परसेंटेज, जो सबसे पहला स्टॉप लॉस है, इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। यहां पर लोग सबसे बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं। परसेंटेज स्टॉप लॉस कह लीजिए या फिर आप रेशियो के हिसाब से भी कह लीजिए, दोनों लगभग लगभग समान के रूप में चला जाता है। अब यहाँ पे परसेंटेज स्टॉप लॉस का मतलब है कि कोई व्यक्ति अगर 10,000 का ट्रेड ले रहा है, अगर उसने 10,000 का कैपिटल लगाया है, तो उसके अनुसार कितना परसेंट सही रहेगा स्टॉप लॉस के रूप में। तो यहां पर अगर 10,000 के हिसाब से 1,000 रुपए बिल्कुल सही रहेगा कि 1,000 का स्टॉप लॉस हो सकता है। लेकिन अब के समय में जब से एक्सपायरी बंद हुआ है, बहुत सारे से 2 ही एक्सपायरी शुरू है, तो लोगों का बहुत मतलब ज्यादातर आप देखेंगे तो 90% लोग पूरी तरीके से एक लॉट पे भी नहीं जाते हैं, मतलब इन द मनी में भी नहीं जा रहे हैं। ऐसे लोगों के जो स्टॉप लॉस है वो कितने का चला आता है, तो वो भी आप देखेंगे, वो 10% के आसपास अगर वो खर्चा करना चाहते हैं तो उनके लिए वो भी काफी बड़ा हो जाता है। तो ऐसे वक्त पे आपका फिर स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए? तो यहाँ पे जो मैंने लिख रखा है कि 5 से 8%। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सिर्फ हमारे मन से कभी भी स्टॉप लॉस नहीं होता है। ज्यादातर स्टॉप लॉस लोग जो परसेंटेज के हिसाब से रखते हैं वो 10% है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप 5 से 8% के बीच में रखेंगे तो वो सबसे बेहतरीन है। पर उसके साथ भी अगर आप थोड़े बहुत बफर पॉइंट 1-2% आप साथ में लेके चल रहे हैं, वो ठीक है, कभी कभार उसको चल जाता है। लेकिन 5 से 8% वो सबसे बेस्ट होता है। वो इसलिए बेस्ट होता है कि मान लीजिए मैं एक उदाहरण ही आपको दे रहा हूँ, आपने 10,000 का स्टॉप लॉस लिया है, 10,000 का ट्रेड लिया है। अब आपका स्टॉप लॉस आपने 5% पे रखा है। 5% का मतलब है अगर 500 रुपए का नुकसान होगा, आप मार्केट से बाहर निकल जाएंगे। तो आप ऐसे समय पे आप 5 से 8%, मतलब आप 500 से 800 रुपए तक का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस पहले से सेट करके रख सकते हैं। परसेंटेज स्टॉप लॉस में सबसे बड़ी खासियत की मैं बात करता हूं अगर, तो ट्रेड जैसे आप लेते हैं तो आप अपने सिस्टम पे भी स्टॉप लॉस को सेट करके रख सकते हैं, जहां पे आपको ये वेट नहीं करना पड़ेगा कि भाई थोड़ी देर रुक जाते, थोड़ा सा वेट करते, ये सब आपको बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। आप पहले से ही तैयार रहेंगे कि भाई अगर इतना स्टॉप लॉस अगर चला जाता है, इतना परसेंटेज अगर मेरा कट जाता है, तो फिर मैं मार्केट से बाहर चला जाऊंगा। यही पे ज्यादातर लोग अपने परसेंटेज को बढ़ा देंगे। ज्यादातर लोग यही करते हैं। कोई मान लीजिए 10,000 का अगर किसी ने यहाँ पे ट्रेड लिया है, तो कोई वहां पे 1,500 का भी कोई कोई स्टॉप लॉस लगा देता है, कोई कोई यहाँ पे 1,200 का भी स्टॉप लॉस लगा देता है। तो यही पे आपको थोड़ा सा सजग रह के 500 से 800, मतलब 5% से 8% के दरमियान आपको स्टॉप लॉस अगर आप लगाते हैं तो वो सबसे ज्यादा बेहतरीन होता है। इसके बाद आता है आपका लेवल या चार्ट स्टॉप लॉस। ये क्या होता है, ये होता क्या और इसमें कितना पॉइंट होना चाहिए? तो बैंक निफ्टी में अगर आप काम कर रहे हैं तो 50 पॉइंट सफिशियंट है। अगर आप निफ्टी में काम कर रहे हैं तो 25 से 30, अगर आप निफ्टी में काम कर रहे हैं तो। लेवल्स क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मार्केट अभी 25,000
750 पे चल रहा है। एक उदाहरण आप देख लीजिए, ये 800 पे चल रहा है, एक राउंड फिगर में इसको देख लीजिए। मार्केट अगर 25,800 पे चल रहा है और आप सोचते हैं कि भाई यहाँ से तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए, उस हिसाब से आपका स्टॉप लॉस फिर कहाँ होना चाहिए? स्टॉप लॉस यहाँ पे फिर इस लेवल या चार्ट के हिसाब से आपका स्टॉप लॉस, अगर आप निफ्टी में काम कर रहे हैं तो करीब करीब आपका होना चाहिए यहाँ पे 25,770। 30 पॉइंट का मैंने स्टॉप लॉस लेके चल रहा हूँ। अब बहुत सारे लोगों को ये 30 पॉइंट भी बहुत अधिक लगता है, कुछ लोगों को ये 30 पॉइंट ठीक लगता है, कुछ लोगों को स्टॉप लॉस ये बहुत कम लगता है। याद रखिएगा, हर व्यक्ति का ऑप्शन ट्रेडिंग को देखने का नजरिया अलग होता है। मैं 30 पॉइंट एसएल की बात कर रहा हूं, कुछ लोग 10 पॉइंट टारगेट रखते हैं। आप सोच के देखिए, कुछ लोग 10 पॉइंट टारगेट रखते हैं, एसएल तो फिर और कितना छोटा हो जाएगा। कुछ लोग 20 पॉइंट टारगेट रखते हैं कि भाई 20 पॉइंट मिला आज मुझे निफ्टी में, मेरा तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ऐसे लोग और भी कम एसएल रखेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है, आप अपने हिसाब से, ये मेरे हिसाब से था, आप अपने हिसाब से एक लेवल के पास आप अपने स्टॉप लॉस को रख सकते हैं। लेकिन जो मैंने 25 पॉइंट या 30 पॉइंट की बात की है निफ्टी में, वो इसलिए किया है कि कई बार होता है एक कैंडल का, अगर सिर्फ मार्केट में एक, कभी कभी होता है एक कैंडल बड़ा बन जाता है, वो कभी कभी 20 पॉइंट का 30 पॉइंट का भी हो जाता है, कभी एक कैंडल छोटा बनता है, अगला कैंडल कभी बड़ा बन जाता है, ये भी आपके स्टॉप लॉस को हिट कर देता है। अगर 5 10 15 पॉइंट का एसएल है तो जल्दी हिट होता है, कहने का मतलब है जल्दी हिट होता है। दूसरा, आपकी स्ट्रैटेजी भी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। देखिए, स्ट्रैटेजी कितनी भी स्ट्रांग हो जाए, एसएल हिट तो होंगे, उसके लिए आपको तैयार भी रहना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एकदम छोटा छोटा स्टॉप लॉस ले लेंगे ना तो बार बार हिट हो जाएगा। दूसरा है वोलेटिलिटी स्टॉप लॉस। अब वोलेटिलिटी स्टॉप लॉस क्या होता है? मान के चलिए कि मार्केट यहाँ पे चल रहा है, आपने एक ट्रेड यहाँ पे लिया है, ठीक है। अब स्टॉप लॉस आप यहाँ पे लिया है, मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, फिर थोड़ी देर बाद फिर मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद एक कैंडल का विक नीचे चला आया, विक नीचे आने के बाद उसकी बॉडी ऊपर क्लोज हुई, फिर मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। अब ये आपका शिफ्टिंग का मौका होगा कि पहले बायर्स यहाँ पे था, फिर बायर्स अभी इस कैंडल के विक के नीचे बायर्स शिफ्ट हो जाते हैं। ये हकीकत में ऐसा होता है। तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ से उठ के यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इस बात को आप याद रखना पड़ेगा। फिर मार्केट धीरे 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 इस तरीके से आपको आपका टारगेट जो वो टारगेट तक ले जाएगा। लेकिन स्टॉप लॉस आपका इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। कुल मिला के जब आप विक पे काम करने लगते हैं, मतलब आपने मान लीजिए कोई चीज सेल किया है, अब यहाँ से मार्केट नीचे जाने लगा है, फिर थोड़ा ऊपर आया, फिर एक कैंडल का विक ऊपर चला गया, ग्रीन कैंडल, फिर ये नीचे आके बंद हुआ, फिर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से उठ के यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। फिर मार्केट थोड़ी देर और घूम रहा, फिर और एक विक ऊपर चला गया, फिर बॉडी नीचे एंड हुई, उसका भी आपका एसएल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से ये शिफ्टिंग स्टॉप लॉस होता है और ये पूरी तरीके से ट्रेंड को मद्देनजर रख के होता ही है। तो याद रखिएगा कि आप इस तरीके से जब आप वोलेटिलिटी, और मार्केट में कई बार ये वोलेटिलिटी के कारण भी आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, तो इसलिए आपको अपने ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको स्टॉप लॉस को फिर शिफ्ट करना होता है। चौथा होता है टाइम स्टॉप लॉस। अब ये टाइम स्टॉप लॉस क्या चीज़ है? ज़्यादातर ये चीज़ हेजिंग में होता है। हेजिंग में होता है, हेजिंग में क्या होता है कि लोगों ने मान लीजिए एक कॉल बाय करके रखा है और एक पुट बाय करके रखा है, और एक समय के अनुसार अपने आप को छोड़ दिया है, मैंने अभी ट्रेड लिया है, 1 घंटे बाद मैं आके निकाल लूँगा, पोजीशन एग्जिट कर दूंगा, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, या मार्केट बंद होने से पहले निकाल लूँगा, या फिर 2 दिन बाद निकाल लूँगा। सबका अपना अपना है। समय देख के, वो चार्ट देख के नहीं कर रहे हैं, समय देख के मार्केट में आए हैं और समय देख के निकल जाएंगे, और इस बीच जितना भी स्टॉप लॉस होगा वो एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हो गया एक तरीका। दूसरा, मान लीजिए किसी को एक बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे कोई काम कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए आधे घंटे टाइम फ्रेम पे कोई काम कर रहा है और कोई इंडिकेटर इस्तेमाल कर रहा है कि भाई उसमें उसको कॉल साइड की तरफ दिखा रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो वो एंट्री करने के बाद अब छोड़ देगा। छोड़ने के बाद वो सीधा 2 बजे 1 बजे आ जाएगा, क्योंकि उसको इंडिकेटर दिखा रहा है कि मार्केट तो ऊपर ही जाने वाला है, तो मैं क्यों अपना दिमाग खराब करूं बीच बीच में 10 बार आके देखने के बाद। तो इसलिए वो सीधा उसी समय पे आता है, तो उसी को कहा जाता है टाइम्ड एसएल। पर ये प्रकार के एसएल लोग बहुत
कुछ-कुछ लोग शुरुआत में करते हैं, पर इसमें थोड़ा-सा रिस्क ज़्यादा होता है, क्योंकि मार्केट तो देखिए हमेशा से अनप्रेडिक्टेबल रहा है। मार्केट को प्रेडिक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो कब कहाँ चला जाएगा हमें पता नहीं। लेकिन इसके एक फ़ायदे भी होते हैं। फ़ायदे कभी-कभार क्या होता है कि अगर आपके तरफ मार्केट जा रहा है, आपने सोचा कि मार्केट ऊपर जाएगा, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मार्केट 2 घंटे के अंदर निफ्टी में भी 200 पॉइंट मार्केट कवर कर लेता है। तो जिसने भी ऐसा सोच के रखा होगा कि भई 2 घंटे के बाद मैं आ जाऊँगा और मैं वहाँ से निकल जाऊँगा, 2 घंटे में 200 पॉइंट अगर उसको मिल गए तो कम से कम 1 हफ्ते का उसको प्रॉफ़िट मिल जाता है। और इस प्रकार से भी लोग अपनी तैयारी करते हैं। तो सबका अपना-अपना तौर-तरीका होता है, अब आप इसमें से चुन लीजिएगा आपका स्टॉप लॉस सबसे ज़्यादा आपके स्ट्रैटेजी के हिसाब से कौन-सा बनता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।